बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कल मैंने जब ये वीलॉग किया कि अमेरिका लेट गया ईरान के सामने, तो बहुत सारे दोस्तों ने इस पर जो है इतराज़ किया। यानी उन्होंने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, अमेरिका एक सुपर पावर है, ईरान को आप पता नहीं एटमी क़ुव्वत बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आपके ये शायद खाम ख्याली है कि अमेरिका ईरान के सामने झुक जाएगा। लेकिन आज जो ख़बर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो बारे कल वाले वीलॉग की तस्दीक करेगा कि एटमी धमाके से अमेरिका इस वक्त परेशान है, और वो जो एटमी धमाका है वो ईरान करने जा रहा है। इसीलिए कल जो है गुज़रे कल में डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को फ़ोन किया, और उसमें जो सबसे अहम मुद्दा था, सब ये समझ रहे थे कि शायद यूक्रेन की वार है। बिल्कुल डिस्कस हुई है, यूक्रेन की वार डिस्कस हुई, रशिया पर जो हमला किया गया वो डिस्कस हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को समझाया कि भाई एटमी जंग अगर छिड़ेगी तो थर्ड वर्ल्ड वार होगी। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन आज जब मैं वर्ल्ड मीडिया चेक कर रहा था तो जो दूसरा अहम मुद्दा वहाँ पे था, जिसको मैं पहले नंबर का कहता हूँ, वो ये था कि रशिया ईरान को समझाए। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि ईरानी टेक्नोलॉजी जो है, एटमी पावर जो है, वो इस हद तक आ गई है कि अमेरिका घुटने टेक गया। और अमेरिका अब रूस से कह रहा है, क्योंकि रूस की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल जो है जब कोल्ड वार जारी थी तो रशिया से वो लिया करता था। तो ये अब एक नई चीज़ सामने आ गई है। पुतिन से कहा गया है कि वो ईरान को इस बात पर कायल करे कि वो मज़ीद यूरेनियम अफजरदा ना करे। यानी 85% यूरेनियम अफजरदा करने में तो कामयाब हो गया, 90% हुआ तो वो एटमी वार हेड बना लेगा और एटमी धमाका भी कर जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ईरान जो है वो एटमी क़ुव्वत बनने के इंतहाई करीब है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इस वक्त भी वो अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, और इसका अंदाज़ा डोनाल्ड ट्रंप साहब को है। डोनाल्ड ट्रंप का मतलब ये है कि इसराइल को है। इसराइल जितनी धमकियाँ ईरान को देता रहा है, शायद उसने इतनी धमकियाँ तो फ़लस्तीन के नहते अवाम को भी नहीं दी होंगी। लेकिन उसका हौसला इसलिए नहीं पड़ता कि ईरान के मुतल्लिक़ ये बात मशहूर है कि उसके पास जो मिसाइल्स हैं वो इस काबिल हैं कि वो एटमी वार हेड को लेकर जा सकें और किसी भी मुल्क को सफ़ाई हस्ती से मिटा सकें। तो ये वो मुद्दा था जिसको लेकर कल 1.25 घंटे की एक टेलीफोनिक कॉल, गो कि मुझे तो ये लगता है कि बहुत लंबी कॉल है, लेकिन वर्ल्ड मीडिया अगर रिपोर्ट कर रहा है इसको, और मैंने वर्ल्ड मीडिया से ही ये बात सुनी है कि जो बड़ा मुद्दा था वो यूक्रेन रशिया वार थी। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बात हुई वो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम पर थी। और अमेरिका चाहता है कि ईरान चाहे रशियन लोगों को ही इजाज़त दे कि वो उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का मुआयना कर सके और देख सके कि कहाँ किस हद तक यूरेनियम को जो है अफजरदा किया जा रहा है। ईरान ने हर आने वाले दिन में एक नया चुका देने वाला काम ज़रूर करना है। अब उसके साथ चीन है, पाकिस्तान है, और आने वाले वक्त में तुर्की भी हो जाएगा। तो वो जो मईशत के ऊपर इत्तेहाद बन रहा था, जो इसलिए बन रहा था कि चीन के वन वर्ल्ड वन रोड वाले प्रोजेक्ट को मुकम्मल करे, वो अब दिफाई नुक्ता निगाह से बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इसका ख़तरा अमेरिका को है। गो अमेरिका को बराह रास्त कोई ख़तरा नहीं है, असल ख़तरा इसराइल को है, जिसके ख़िलाफ़ ईरान हमेशा से आवाज़ उठाता रहा है। और अब इस न्यूक्लियर प्रोग्राम का भी अगर कोई हदफ होगा तो आप समझ सकते हैं कि ईरान के मुखालिफ कौन है और ईरान किसके मुखालिफ है। ये बड़ी इस वक्त पेचीदा इंटरनेशनल न्यूक्लियर सिचुएशन है, जिसमें एक तरफ रशिया और यूक्रेन की वार है, जिसमें रशिया एटमी वार हेड इस्तेमाल कर सकता है, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फ़ोन किया। और दूसरा मुद्दा उन्होंने ईरान के बढ़ते हुए न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुतल्लिक़ कहा, जो कि दिफाई नुक्ता निगाह का नहीं है, अभी तो वो एनर्जी बेस है। और ये कहते हैं कि वो एनर्जी के लिए यूरेनियम अफजरदा कर रहे हैं। लेकिन जब आपको एक काम करना आ जाए तो फिर आप उससे बिजली बनाएं या बम बनाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक ऐसी अहम ख़बर थी, मैंने कहा आपको बता दूं कि मेरा वो वीलॉग जिसमें मैंने कहा था कि ईरान के सामने लेट गया अमेरिका, वो गलत बात नहीं थी। पुतिन को होने वाला टेलीफोन और उसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की डिस्कशन इस बात का बेन सबूत है कि अमेरिका डरा हुआ है, अमेरिका भाग रहा है। अमेरिका चाहता है कि कोई ईरान का दोस्त मुल्क जो है वो इसमें मुदाखलत करे, और मुदाखलत करने के बाद ईरान को एटमी वार हेड बनाने से रोके। गो ये अब नामुमकिन नज़र आता है, क्योंकि जब आप इसराइल को एटमी वार हेड जैसे चीज़ों से नवाज रहे हैं, जब आप उसको
आयरन डोम दे रहे हैं, तो फिर आप बाकियों से क्या तवक्को करेंगे? हर मुल्क को अपने दिफा का हक़ हासिल है। हाँ, किसी को हमला करने का हक़ हासिल नहीं है। अगर मुल्क की दिफा के लिए कोई भी हथियार इस्तेमाल किया जाना चाहिए तो मैं उसको कभी बुरा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि आप अपने दिफा के लिए हर किस्म का हथियार इस्तेमाल करने का हक़ रखते हैं, जो चाहे पाकिस्तान हो चाहे ईरान हो। ईरानियों को भी अपना वतन उतना ही अजीज़ है जितना मुझे है, जितना अमरीकियों को है, जितना रशिया के रहने वाले लोगों को है। सबको अपने अपने वतन का दिफा का हक़ हासिल है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।